प्रत्यय, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वह शब्दांश है, ध्यान दीजिएगा, शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। मतलब कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में। इसको हम एक और तरीका से बोल सकते हैं, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हो उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? शब्द प्लस शब्दांश बराबर नया शब्द। तो शब्दांश क्या है? प्रत्यय है। यानी कि शब्द प्लस प्रत्यय बराबर नया शब्द। यानी शब्द में बाद में जुड़ेगा जो, वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। अब बाद में जुड़ेगा प्रत्यय, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि गाने वाला है तो गाने में जुड़ गया वाला, तो गाने वाला। दूध में जुड़ गया वाला, दूध वाला, है ना, इस प्रकार से। तो अब कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ठीक से बैठो। कितने प्रकार के होते हैं? बड़ी मांग। तो थोड़ा खिड़की खोली ना, ये खोली, थोड़ा रोशनी आएगा उधर से। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रत्यय होता है वह है कृत प्रत्यय। क्या है? कृत प्रत्यय। तो याद रखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो इसका देखिए परिभाषा क्या दिया है। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के बाद लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब इसको समझने के लिए हम कहें तो वैसा प्रत्यय जो क्रिया के बाद लगता हो, क्या? वैसा प्रत्यय जो क्रिया के बाद लगता हो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के बाद लगता है उसे क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय। या कृत प्रत्यय किसे कहेंगे? जो क्रिया के बाद लगता हो। जैसे पढ़ में जुड़ गया आई, तो पढ़ना क्या है? क्रिया है कि संज्ञा है? क्रिया। उसमें जुड़ गया आई, तो आई प्रत्यय है। तो पढ़ क्रिया है, उसमें जोड़ दिए आई तो बन गया पढ़ाई, है ना। फिर वहां देखिए लिख, लिखना क्रिया है, उसमें जुड़ गया आई तो क्या बन गया? लिखाई। लिख में जोड़ दिए वट, तो लिखा लिखा, लिख में जोड़ दिए वट, लिख में जोड़ दिए आवट, लिख में जोड़ दिए आवट तो क्या? लिखावट। तो आवट बाद में जुड़ा है ना, और किस में जुड़ा है? क्रिया में जुड़ा है। लिखना क्रिया होता है, काम होता है ना। तो जब भी देखिए काम यानी क्रिया वाला वर्ड में लग गया है तो समझ जाइए कृत प्रत्यय है। ठीक है। अब है तद्धित प्रत्यय। तो जो क्रिया वाला में नहीं जुड़ेगा उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। या इसको परिभाषा जो आप लिखे उसे समझ सकते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव के अंत में जुड़ते हैं, याद रहे क्रिया के अंत में जुड़ेगा तब कृत्य होगा, कृत प्रत्यय होगा। उसको छोड़कर किसी भी शब्द में जुड़ जाएगा ना तो सब हो जाएगा क्या? तद्धित प्रत्यय। तद्धित में सामान्यतः क्या होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब जैसे देखिए मानव, मानव क्रिया है? नहीं, संज्ञा है। मानव क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। तो मानव जो संज्ञा है उसमें जोड़ दिए ता, है ना, उसमें जोड़ दिए वीए, मानवीय। तो कहने का मतलब मानव संज्ञा है कि क्रिया है? तो बस उसमें बन गया तद्धित प्रत्यय। ठीक है ना, बात समझ आ रही ना। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है, बहुत सारा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है। देखिए अब कहिएगा सर इसमें शुरू में दिया है, तो देखिए प्रत्यय का नाम शुरू में दिया है। जैसे यहाँ पे पहला है एग्जांपल आपका अंत भीड़, तो भीड़ के बाद अंत जुड़ा है कि पहले जुड़ा है? प्रत्यय बाद में जुड़ता है कि पहले? तो भीड़ के बाद जुड़ा कि पहले? तो इसको लिखना चाहिए बाद में। भीड़ प्लस अंत बराबर भीड़ंत। और लिखा क्या है? भीड़ प्रत्यय है, मूल शब्दों का भीड़ हो गया, जोड़ दिए तो बनेगा भीड़ंत। तो आपको यहाँ से कन्फ्यूजन हो सकता है। ये लास्ट में जोड़ेंगे हम लोग, मगर लिखा गया है क्रम में तो उसको लिखा एक जगह, लिखा गलती नहीं है मगर समझेंगे उल्टा इसे। देखिए दूसरा नंबर है कुंती प्लस ए कुंते, कौनते हो गया। गुरु प्लस अब गौरव। कुंभ प्लस कार क्या होगा? कुंभकार। चाल प्लस अक चालक। पी प्लस अक्कर पियक्कर। गुरु प्लस त्व गुरुत्व। आप संस्कृत में पढ़े भी सबको। फेर प्लस आ फेरा। लड़क प्लस पन लड़कपन। चढ़ प्लस आई चढ़ाई, है ना। टिक प्लस आई टिकाई, है ना। और टिक प्लस आउ टिकाऊ, है ना। इस तरह से बने ना। तो इसको लास्ट में जोड़े हैं, शुरू में नहीं जोड़ेंगे। प्रत्यय कभी भी शुरू में नहीं जुड़ेगा, शुरू में जुड़ेगा तो उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय होने के चांसेस नहीं है उसमें। तो इस सभी आपको इसको समझ लेना है। अब इसका टेस्ट दीजिएगा आज तो ऑनलाइन टेस्ट, तो उसमें आप ऐसे दीजिएगा जैसे आपका एग्जाम्पल है। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछते हैं होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो हार प्रत्यय है, हम सिंपल सा जवाब है। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, देखिए लुहारिन में कौन प्रत्यय है? लुहारिन। आप सब सुनिए, लुहारिन में कौन प्रत्यय है? घूम नी उ इन, इन प्रत्यय है। लुहारिन इन,
मतलब जवाब दीजिएगा सही से तो जवाब आएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा, आएगा बट